हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट ट्रेड के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ आईजीएसटी रिफंड फ्रॉम कस्टम्स। एक्सपोर्ट ट्रेड में जीएसटी रिफंड के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यू एक्सपोर्टर्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक्सपोर्ट शिपमेंट को एग्जीक्यूट करने के दो मेथड हैं। द फर्स्ट इज़ विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, that is under bond or letter of undertaking LUT, and the second method is on payment of duty, that is IGST. Since export is zero rated under GST, आपको GST रिफंड दोनों ही मेथड में आपको GST का रिफंड मिल जाता है। फर्स्ट मेथड में आपको अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज ITC का रिफंड मिलता है फ्रॉम द GST डिपार्टमेंट, एंड सेकेंड मेथड में आपको IGST पेड अमाउंट का रिफंड मिलता है फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। सो इस वीडियो में हम सेकेंड मेथड, दैट इज़ IGST रिफंड फ्रॉम कस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो हम इस मेथड को ब्रीफ में समझेंगे, इसके एप्लीकेशन की प्रोसीजर को समझेंगे, कॉमन मिस्टेक्स डन बाय द एक्सपोर्टर्स एंड हाउ टू सॉल्व देम, IGST रिफंड को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं वो देखेंगे, एंड फाइनली लास्ट में हम IGST रिफंड के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज को डिस्कस करेंगे, विच आई एम श्योर कि मेजॉरिटी एक्सपोर्टर्स को नहीं पता होगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, वी आर स्पेशलाइज्ड इन DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो एक्सपर्ट्स इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग, एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रॉडटेप, रॉस्टेल एंड DFI लाइसेंसेस। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके शिपमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए हैं, एंड हमने उनको DGFT, कस्टम्स, बैंकिंग, RBI, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में हमने उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ www.afflio.com, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक्सपोर्ट शिपमेंट को एग्जीक्यूट करने के दो टाइप्स हैं, जिसमें से द सेकेंड टाइप इज़ ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, दैट इज़ ऑन पेमेंट ऑफ IGST। सो अब हम इस टाइप को ब्रीफ में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कंसिडर कीजिए कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज़ अराउंड 20 लाख रुपीज़, जिस पे IGST होगा 18%, विच विल कम आउट टू बी 3,60,000 रुपीज़। सो नाउ जब आप GSTR 3 भी रिटर्न फाइल करेंगे, आपको ये 3,60,000 GST डिपार्टमेंट को पे करना है यूजिंग योर एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC और इन कैश। सो आपका ये अमाउंट पे करने के बाद IGST रिफंड ऑफ 3,60,000 आपको कस्टम से डायरेक्टली मिलेगा इनटू योर बैंक अकाउंट विद इन 30 to 45 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ योर शिपिंग बिल। हम इस प्रोसीजर को डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो जनरली जिन बिजनेसेस का एक्सपोर्ट सप्लाई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक सप्लाईज, उनका ITC अक्यूमुलेट होता होगा, एंड इस वजह से सेकेंड मेथड ऑफ एक्सपोर्ट उनको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एक्यूमुलेटेड ITC का रिफंड उनको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश डायरेक्टली इनटू देयर। आपके माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स आते होंगे कि IGST रिफंड का एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, उसे कैसे क्लेम करना है, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एंड IGST का रिफंड आपको GST डिपार्टमेंट के बदले कस्टम से क्यों आ रहा है। सो ये सब का आंसर ये है कि IGST रिफंड आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू आता है, जिसके लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका शिपिंग बिल ही आपका एप्लीकेशन है फॉर रिफंड, बिकॉज IGST का रिफंड आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड जब आप शिपिंग बिल फाइल करते हो तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि IGST रिफंड का ऑटोमेटिक प्रोसेस एक्चुअली चलता कैसे है। तो जब आप कोई एक्सपोर्ट शिपमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप शिपिंग बिल फाइल करते हैं इन कस्टम्स। शिपिंग बिल की सारी डिटेल्स लाइक शिपिंग बिल नंबर, डेट, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस वैल्यू, IGST पेड अमाउंट, पोर्ट कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टम्स आइसगेट के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है।
देन जब आप GSTR1 टेबल 6A में एक्सपोर्ट के सप्लाईज की डिटेल्स भरते हो, देन अगेन वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है, लाइक शिपिंग बिल नंबर, डेट, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस वैल्यू, पोर्ट कोड, IGST पेड अमाउंट, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन भी GSTN के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। देन जब आप GSTR3 या 3B भरते हैं एंड यू पे द IGST अमाउंट, तो GSTN पोर्टल ये सारी इन्फॉर्मेशन को आइसगेट डेटाबेस में ट्रांसमिट कर देता है, एंड आइसगेट का जो डेटाबेस है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एंड GSTN से आई हुई इन्फॉर्मेशन को इनवॉइस लेवल पे मैच करता है। अगर मैच करने के बाद सारी डिटेल्स परफेक्टली मैच या वैलिडेट हो जाती है तो IGST रिफंड का स्क्रॉल जो है वो जनरेट हो जाता है, अदरवाइज वो एक एरर शो करता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एंड उनको सॉल्व कैसे करना है वो हम वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर और एक बात इम्पॉर्टेंट ये समझनी ज़रूरी है कि IGST रिफंड ऑटोमेटिकली तभी प्रोसेस होगा, उसके 3 मेन कंडीशंस हैं। द फर्स्ट कंडीशन के एक्सपोर्ट का शिपिंग बिल कस्टम्स में फाइल होना चाहिए। द सेकेंड कंडीशन इज़ के एक्सपोर्ट शिपिंग बिल का EGM दैट इज़ एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज़ के वैलिड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ GSTR3 और 3B फाइल होना चाहिए। नाउ बहुत केसेस में एक्सपोर्टर्स या तो GSTR रिटर्न फाइलिंग में मिस्टेक करते हैं या तो फिर शिपिंग बिल की डिटेल्स एंटर करने में मिस्टेक करते हैं, जिसके वजह से देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द GSTN रिटर्न डिटेल्स एंड द कस्टम्स शिपिंग बिल डिटेल्स, जिसकी वजह से रिफंड अटक जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि द लिस्ट ऑफ ऑल द एरर कोड्स, उनका मीनिंग क्या है और उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। SB000 मीन्स ऑल इज़ ओके एंड आपको रिफंड जल्दी ही मिल जाएगा। द मोस्ट कॉमन एरर इज़ SB005। ये एरर इसके लिए होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज बाय द एक्सपोर्टर्स। मोस्ट केसेस में एक्सपोर्टर्स 2 इनवॉइस बनाते हैं फॉर GST एंड कस्टम्स, GST को GST इनवॉइस एंड फॉर कस्टम्स इनवॉइस, जिसकी वजह से इनवॉइस नंबर दोनों में ही डिफरेंट हो जाता है एंड GST से आया हुआ इनवॉइस नंबर डज नॉट मैच विद द कस्टम्स इनवॉइस नंबर, जिसकी वजह से रिफंड अटक जाता है। SB000 का एरर होने के बावजूद आपका रिफंड अटक सकता है एंड उसके लिए 2 प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं। द फर्स्ट इज़ के आपके IEC पे कोई अलर्ट लगा होगा फ्रॉम द कस्टम्स, एंड द सेकेंड इज़ के PFMS का वैलिडेशन का कोई एरर होगा। सो आई होप के द इमेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टेक एक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम एक मेजर रीज़न को डिस्कस करेंगे जिसके वजह से IGST रिफंड आपका अटक सकता है, एंड वी विल डिस्कस वेज टू सॉल्व दैट। एक और बड़ा प्रॉब्लम IGST रिफंड के अटकने में ये हो सकता है, दैट इज़ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ शिपिंग बिल डिटेल्स फ्रॉम GSTN टू आइसगेट। अगर शिपिंग बिल के डिटेल्स GSTN ट्रांसमिट ही नहीं करेगा आइसगेट को तो मैचिंग नहीं होगा, एंड मैचिंग नहीं होगा तो IGST रिफंड प्रोसेस ही नहीं होगा। प्लीज़ नोट कि नॉन ट्रांसमिशन ऑफ शिपिंग बिल फ्रॉम GSTN टू आइसगेट का एक ही रीज़न हो सकता है, दैट इज़ एरर इन फाइलिंग द GSTR रिटर्न्स। आप स्क्रीन पे सारी एडवाइजरीज देख सकते हैं, दैट इज़ इशूड बाय द GSTN डिपार्टमेंट एंड टू फाइल योर रिटर्न्स करेक्टली। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स ये हो सकते हैं कि द डिटेल्स इन GSTR1 टेबल 6A एंड GSTR3B में मिसमैच है। सारे इनवॉइसेस नहीं अपडेट किए गए हैं इन टेबल 6A, या फिर इनवॉइसेस की इनकम्प्लीट डिटेल्स फिल की गई है। और एक कॉमन एरर ये हो सकता है कि IGST पेड अमाउंट अंडर टेबल 3.1B of GSTR3B is less than IGST claim amount under table 6A of GSTR1. This is because आपका IGST claim amount आपके IGST पेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। Therefore ये सारी एडवाइजरीज को आप ध्यान से चेक कीजिए एंड मेक श्योर कि आप आपका GSTR रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल करते हैं। GSTR रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल करने के बावजूद अगर आपका शिपिंग बिल डेटा ट्रांसमिट नहीं होता टू आइसगेट, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट द GSTN हेल्प डेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा कि IGST रिफंड के स्टेटस को ट्रैक कैसे करना है।
आपको क्या एरर्स हैं वो कहाँ से पता चलेगा, एंड शिपिंग बिल ट्रांसमिट हुए हैं या नहीं आपको कैसे समझ में आएगा। इसके लिए द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको आइसगेट पे लॉगिन करना है एंड IGST वैलिडेशन स्टेटस को जाके चेक करना है। अगर कोई एरर्स हैं तो एरर्स आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे और नेसेसरी एक्शन लेने के बाद आपका रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको आपका शिपिंग बिल आइसगेट की वेबसाइट पे नहीं दिखता है तो फिर आपको GST के पोर्टल पे लॉगिन करना है एंड अंडर द रिफंड सेक्शन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइस डेटा टू बी शेयर्ड विद आइसगेट। यहाँ पर आपको वो सारे फेल्ड इनवॉइसेस की लिस्ट मिल जाएगी जो GSTN ने आइसगेट को ट्रांसमिट नहीं किए हैं। आप नेसेसरी एक्शन लेके उसको एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड जब आप नेक्स्ट रिटर्न भरेंगे तब GSTN ऑटोमेटिकली वो सारे इनवॉइसेस को ट्रांसमिट कर देगा एंड आपका IGST रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। CBIC ने एक न्यू सब रूल इंसर्ट किया था, दैट इज़ रूल 96B ऑन मार्च 23, 2020। इस रूल में ये कहा गया है कि अगर आप एक्सपोर्ट शिपमेंट पे फॉरेन करेंसी या तो पूरा अमाउंट या तो पार्ट अमाउंट आप रियलाइज़ नहीं करते विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI अंडर FEMA विच वॉज 9 months अर्लियर एंड कोविड में इट वॉज 15 months, देन आपको IGST अमाउंट विथ इंटरेस्ट आपको रीपे करना होगा विद इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड एंड इंटरेस्ट का रेट होगा 18% पर ईयर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है विद रिस्पेक्ट टू IGST रिफंड एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द GST डिपार्टमेंट। Affleo Group is a specialized company for all your export and import needs. We have a very vast experience with respect to IGST refund issues and handling of such cases. Till date हमने IGST refund of more than 5000 plus shipping bills amounting to crores of rupees को हैंडल किया है। अगर आपके किसी भी शिपिंग बिल का आपको IGST रिफंड अटका हुआ है देन प्लीज़ गेट इन टच विद अस एंड आवर टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड फाइनली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।